हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल हमने अपनी क्लास में फुल फ्लेज क्वेश्चन करा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी कि जब आप फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं, सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड उससे रिलेटेड लॉस एंड गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको बच्चों कोई भी अकाउंट है जिसका आपको लेजर अकाउंट बनाना है, ईच एंड एवरी टाइम उसका आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,20,000 एंड क्लोजिंग इज 40। इस टाइप से हम बनाएंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स जो है असेट्स हैं आपकी, टू बैलेंस बीडी 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 80% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स। अब कंपनी क्या कर रही है, अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स मतलब 1,20,000 का कंपनी 80% जो है वो सेल कर रही है। 80% कितना होगा बच्चों? तो स्टूडेंट्स इट विल बी 96,000 जो है कंपनी सेल कर रही है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थी बच्चों आपकी 1,20,000, उसका 80% कंपनी सेल कर रही है मतलब 96,000। अब उस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% प्रॉफिट आपका कितना आएगा बच्चों? 19,200 यहाँ पर हमारा आ रहा है प्रॉफिट। अब आप इसको कितने में सेल करेंगे बच्चों? देखो, ओरिजिनल वैल्यू वाज 1,20,000, उसका 80% आप सेल कर रहे हैं तो वो आ रहा है 96,000। उस पर आपको बच्चों प्रॉफिट हो रहा है 20%। प्रॉफिट आप हमेशा कहाँ मेंशन करते हैं? डेबिट साइड पर, टू प्रॉफिट ऑन सेल, एंड प्रॉफिट इज 20% आ रहा है आपका 19,200। तो आप कितने में सेल कर रहे हैं? बाय बैंक अकाउंट 1,15,200 में। फाइन, इतने में हम सेल कर रहे हैं, ये हमें प्रॉफिट हुआ। फाइन, तो इसके बाद अब आपका यहाँ पर बच्चों टोटल आ रहा है 1,55,200 एंड आपका डेबिट का टोटल आ रहा है बच्चों 1,39,200। आपका बच्चों इस साइड पे डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये आपने और परचेज करी है इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा टू बैंक के नेम से आएगा बैलेंसिंग फिगर, यानी आपने और परचेज करी है इन्वेस्टमेंट्स। ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इस साइड का बैलेंस आपका बच्चों कम है 16,000 से। आपका ये टोटल टैली हो जाएगा 1,55,200। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ आपको किसी भी फिक्स्ड एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं, आप इस टाइप से उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, बट इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं मेंशन होगा कि आप कितने में सेल कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने ओरिजिनल का 80% निकाला, जो वैल्यू आई उस पे आपने बच्चों 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करा, वो नोट करा हमने यहाँ पर, उसे प्लस करके वो आपकी सेल आ रही है। ये जो बाय बैंक है ये आपकी सेल आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 एंड 60,000। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ओपनिंग बैलेंस है बच्चों आपका 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों आपका 60,000। फाइन,
इसमें आपको बच्चों दिया है कि आपने और इन्वेस्टमेंट्स परचेज करनी है 25,000 की। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा कि और परचेज करनी है तो हमेशा डेबिट साइड पर टू बैंक के नेम से आता है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट्स और परचेज करी हैं, ये है 25,000 की। और जो इन्वेस्टमेंट सेल करी है वो 20% ऑन बुक वैल्यू, वो आपको कैसे पता चलेगा बच्चों? अब आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 75,000 और आपका क्रेडिट का टोटल है 60। 75,000 माइनस 60 यानी आपने सेल करी है 15,000 में। अब वो कह रहे हैं लॉस हुआ आपको बुक वैल्यू पर 20%, बुक वैल्यू का 20% इज 3,000। इसका मतलब बच्चों हमने यहाँ सेल करी है 12,000 में, एंड लॉस होगा तो बच्चों आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे, प्रॉफिट होगा तो आप डेबिट साइड पे शो करोगे। तो इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन में ये एंट्रीज आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है। अदर देन दैट आपको ये मेंशन होता है कि ओरिजिनल वैल्यू का 80% लाइक इसमें गिवन था, इसमें गिवन है बुक वैल्यू का 20% लॉस पर। आपने डेबिट का भी टोटल करना है, क्रेडिट का भी। जो भी आपका यहाँ डिफरेंस आ रहा है लाइक 15,000 का आपका डिफरेंस आया, उस पर आपने लॉस कैलकुलेट करा तो लेस करके आया बच्चों 12। 15 पे लेस करके आएगा 20% 12,000 एंड आपका लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन में 3,000। तो इस टाइप से बच्चों ये लेजर अकाउंट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। एनी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो उसका ओपनिंग आप सिमिलरली जैसे आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में करा है वैसे ही आप इसका भी अकाउंट बनाएंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस बच्चों क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड पे डालेंगे। तो यहाँ पर हमें बैलेंस गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स के 2,20,000 एंड क्लोजिंग है 1,90,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ डालोगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है बच्चों क्वेश्चन में? 2,20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,90,000। आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स वॉज पेड 2,30,000। तो बच्चों टू वर्ड्स आपको देखने हैं, पेड है तो यहाँ आएगा डेबिट साइड में, एंड अगर मेड लिखा है तो राइट साइड में आएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड गिवन है तो उसे आप टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे 2,30,000। ये टोटल हो गया आपका 4,20,000। यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है, इसे आप क्या नेम देंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ये होता है बच्चों टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2 लाख, तो ये हो गया आपका टोटल 4,20,000 टैली। तो इसे आप कहाँ पोस्ट करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में ये अमाउंट लेस होता है। एंड टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट फिगर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, वहाँ पर ये टैक्स मेड का अमाउंट प्लस होता है। तो ये छोटी छोटी बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इधर आएगा, एंड टैक्स मेड, अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स मेड गिवन है बच्चों तो उसे आप यहाँ लिखेंगे, आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी टैक्स पेड, एंड इफ टैक्स पेड इज गिवन बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ पर। तो इसे आप नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं और इसे ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, आपने प्लांट एंड मशीनरी को सेल करा है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट, क्योंकि मशीनरी आपकी बच्चों असेट होती है।
तो मशीनरी का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मशीनरी अकाउंट फिक्स्ड सेट है हमारा। ये आपके बच्चों प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ ये आपको अकाउंट बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको लॉस या गेन पता चलता है कि आपका उस असेट को बेचने में क्या लॉस आया है एंड क्या प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है मशीनरी का 1,50,000 एंड 2 लाख। तो 1,50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा बच्चों, डेबिट साइड में आएगा। 2 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 की मशीनरी को आपने बच्चों सेल करा है 10,000 में, उसका डेप्रीसिएशन भी आपको गिवन है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले मशीनरी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नोट करेंगे। टू बैलेंस BD 1,50,000, देन बाय बैलेंस CD 2 लाख। फिर आपने मशीनरी सेल करी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 50। अब उस पर बच्चों जो डेप्रीसिएशन लगा है आपको दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज़ 26 एंड ड्यूरिंग द ईयर 20 है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर 20 है आप वो डेप्रीसिएशन यहाँ पर मेंशन करेंगे। ऐसा अगर बच्चों क्वेश्चन आता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 2 डेप्रीसिएशन गिवन होते हैं, वन इज़ एक्यूमुलेटेड, अदर इज़ डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। दोनों में बच्चों क्या डिफरेंस है। आपने मशीनरी थी आपकी 50,000 की, उस मशीनरी पर बच्चों आपका डेप्रीसिएशन लगा 26,000। 50,000 की मशीनरी पर 26,000 लगा डेप्रीसिएशन, आपकी मशीनरी की वैल्यू रह गई 24। 24 की मशीनरी को आप सेल कर रहे हैं बच्चों 10,000 में। 10 में आपने करा सेल तो 14,000 क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। तो यहाँ लॉस ऑन सेल 14,000। 10,000 में आपने सेल करा, 14,000 आपका लॉस आया। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने यूज़ कहाँ करा है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में। अदरवाइज आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन कौन सा नोट करेंगे, जो ड्यूरिंग द ईयर है 20,000। अगेन मैं आपको बताती हूँ बच्चों, देखो आपको इस क्वेश्चन में 2 डेप्रिसिएशन गिवन है, एक वो डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड के नेम से है एंड एक वो डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर के नेम से गिवन है, एक्यूमुलेटेड एंड ड्यूरिंग द ईयर। आपकी मशीनरी जिसे आपने सेल करा उसकी जो कॉस्ट है वो 50 है, उसको आप सेल कर रहे हैं बच्चों 10 में। नाउ यू आर हैविंग 2 डेप्रिसिएशंस, वन इज एक्यूमुलेटेड अनदर इज ड्यूरिंग द ईयर। तो जो एक्यूमुलेटेड का मतलब है आज की डेट तक, जब से आपने बाय करी तब से अब तक का उस पर डेप्रिसिएशन आ रहा है 26, वो रिड्यूस करके आपकी आज की डेट में वैल्यू आई बच्चों 24,000। 24,000 वाली मशीनरी को आप सेल कर रहे हैं 10,000 में, तो आपका यहाँ पर लॉस आ गया बच्चों 14,000 का। एंड आपको एक और डेप्रिसिएशन दिया है जो ड्यूरिंग द ईयर है, यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर वाला। इसके बाद बच्चों आप इनका टोटल करेंगे, आपको पता चल जाएगा बाय बैंक 10,000, बाय लॉस ऑन सेल 14, बाय डेप्रिसिएशन 20, बाय बैलेंस 2 लाख। यहाँ का टोटल आपका आ रहा है बच्चों 2,44,000 एंड इधर आपका टोटल है 1,50,000। तो यहाँ हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है बच्चों 94,000 की। 2 परचेज आ गई है आपकी कि हमने ये एक और मशीनरी खरीदी है, परचेज ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर हम ये डालेंगे 94,000 फिगर, जो आपकी बैलेंसिंग फिगर। आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया है, डेबिट का टोटल बच्चों कम है। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया सो दैट यू मे गेट टू नो कि इफ़ इन केस 2 डेप्रिसिएशंस आर गिवन इन क्वेश्चन, आप उसको कैसे कंसीडर करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप लॉस और बाय गेन निकालने के लिए यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मेंशन करेंगे। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट,
प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।